नमस्ते। आज हम बात करेंगे यमुनोत्री जी के बारे में। यमुना जी का स्रोत यमुनोत्री में है और यह गढ़वाल के हिमालय के बंदरपूछ पर्वत पर है। तो जी निकल पड़े हम सूर्य की पुत्री, शनिदेव और यमराज जी की बहन माँ यमुना जी के दर्शन के लिए। यमुना जी या जमुना जी नाम एक ही है। माँ यमुना जी यमुनोत्री में स्थित है और यमुनोत्री गढ़वाल हिमालय रेंज में है। 3263 मीटर अबव सी लेवल पर माता का धाम है, वो विराजमान है। माता के दर्शन के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इन खूबसूरत हसीन नज़ारों में आप ट्रैक करेंगे। माँ के सुंदर धारा प्रवाह में जब आप पवित्र होंगे, आप जब शुद्ध होंगे तो आप और स्वस्थ होंगे, ये हमारा वादा है। माँ के दर्शन के लिए आप पैदल यात्री जब हम चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ बुजुर्गों को भी देखा है और उन्हें भी मैंने धाई धाई चलते हुए देखा है। पर अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आपके लिए यहाँ घोड़े भी हैं, पिट्ठू भी हैं। गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट होगी यहाँ के कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर अगर एक ट्रैकिंग अलग से पैदल यात्रियों के लिए रख लें तो काफ़ी अच्छा होगा। माता के दर्शन के बाद आप जगह जगह कुंड देखेंगे। इन कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। अपने साथ लाए हुए जो प्रसाद के तौर पर जो भक्तजन यहाँ लाते हैं, चावल और आलू, उन्हें पकाकर भी वो प्रसाद के स्वरूप में खाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए ले जाते हैं। पहले के ज़मानों में ना साधु संत यहाँ जब ऋषि मुनि आते थे तपस्या करने, तो साइंस ही है कि ये जो तप्तकुंड उस ज़माने से आज तक वैसे के वैसे कोई खेद नहीं है और उनके लिए जीवन यापन आसान कर देते थे। खाने पीने की जो उनकी परेशानियाँ थी वो ये तप्तकुंड उनके लिए आसान कर देते थे। आज भी वो वही काम कर रहे हैं लगातार बगैर किसी खेद के। उसी प्रकार मैं यहाँ एक साधु जी से मिली, उनसे ज्ञान प्राप्ति की। ये अरविंद का प्यार है। यम और क्या है ना कि वो हमें ले जानते हैं और शनि का है ना कि साढ़े साथी लगाते हैं शरीर। ये दोनों के वाहन है यमुना। और यमुना जी ने बोला है कि जो भी मेरे धाम से आता है भाई मुझे इतना ही आशीर्वाद दे, लेकिन इनको कोई कष्ट ना हो। यमुनोत्री जी के साथ साथ जानकी चट्टी पर यमुना जी झरना के स्वरूप में प्रकट दिखाई देती हैं। 6 किलोमीटर की ये पैदल चढ़ाई है। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, टोटल 12 किलोमीटर। ऑक्सीजन ये सबसे माना जाता है सबसे कठिन ट्रैक है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। आप जब भी ट्रैक करें तो आपको एक नुस्खा बताती हूँ। कपूर ले, एक कपड़े में उसे बांधे और कपूर जो भगवान जी की पूजा करने में यूज होती है उसे ले, एक कपड़े में बांधे और स्मेल लेते लेते चढ़े। आपके ऑक्सीजन लेवल जो सांस की जो परेशानी होगी वो बंद हो जाएगी। अब इसमें मैं एक कहानी और जोड़ देती हूँ कि जो पहले के ऋषि मुनि होते थे जो तपस्या करते थे, वो तपस्या तो घर में तो बैठे की नहीं जा सकती। शिव से मुक्ति चाहिए तो प्रकृति को समझना होगा, उसकी दर्शन तो लेने ही होंगे। इसी कारण वह शायद सारे ऋषि मुनि और यहाँ तक कि पांडवों ने भी यहीं पर माँ यमुना जी के दर्शन लिए, प्रकृति को समझने की कोशिश की, प्रकृति में अपना समय व्यस्त किया। यहाँ पर पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि आया करते थे तब तो हम औरतें उनकी नॉलेज शेयर कर लेती थी, पर आजकल जब फैसिलिटीज़ हैं तो हमारे लिए और आसान हो चुका है कि हम निकलें और देखें, समझें प्रकृति को, शिव को, वैकुंठ को। तो YouTube और WhatsApp तो पहले के ज़मानों में नहीं हुआ करता था, आजकल है, पर परिश्रम से जो ज्ञान प्राप्ति होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और वो आप यहाँ चारधाम यात्रा से ही समझते हैं। चारधाम यात्रा में जब आप अपने सहयात्रियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या अभी बाकी है। प्रकृति की रक्षा की ना करना है, जानवरों के प्रति लगाव रखना है और प्रकृति को गंदा बिल्कुल नहीं करना है, इसका हमें ध्यान रखना है।
माँ यमुना जी ने भी अपने दोनों भाइयों से यही वर मांगा था कि मेरे भक्त जन जो मेरे दर्शन के लिए आए उन्हें मृत्यु के समय कोई कष्ट ना करना। पर यहाँ एक बात सुनकर बहुत कष्ट हुआ कि एक कंट्रोवर्सी हो गई जानवरों को लेकर। तो देखिए, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। ये जो पहाड़ी हिस्से होते हैं ना, ये जो पहाड़ी इलाके, यहाँ पर जो पहाड़ी वासी होते हैं ना, इनके लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सर्दियों में ये पहाड़ी इलाके पूरे बर्फ की चादरों से ढक जाते हैं। तब जो भी इनका जो डेली यापन होता है ना, वो ये चारधाम यात्रा और यहाँ के मंदिरों से ही होता है। ये घोड़े, ये पिट्ठू, ये सब जो है इनके रोजगार और इनके बचत के लिए बहुत जरूरी है। ये सदियों से करते आए हैं और ये सदियों से करते भी रहना चाहिए। घोड़े जानवर इनके लिए करते हैं और ये जानवरों के लिए करते हैं। ये अगर घोड़े लेकर चल रहे हैं तो घोड़े भी तो इनको लेकर चल रहे हैं। तो आपको हर सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना होगा। माता के दर्शन के लिए आए हैं, कंट्रोवर्सी की बातें ना फैलाएं। हमारे मंदिरों को, हमारे धामों को इनसे परे रखें। जो भी ज्ञान लेना है इन जमीनी हकीकत पर आकर लें। आपकी नदी का जल मुरारी श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर नीले रंग को छूता है और इसीलिए कृष्ण के स्पर्श के कारण ये स्वर्ग को तुच्छ बनाकर तीनों संसार के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण के द्वारा स्पर्श की गई ये यमुना जी की धारा हमारे अहंकार को मिटा देती है। धुनोतु मैं मनोमल कालिंदिनी सदा। हे कालिनी देवी, कृपया करके मेरे मन से अशुद्धियां दूर करो। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया। हम सभी ने बहुत कड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। नमस्ते।